क्लास 9 का आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे। क्लास 9 की हिस्ट्री के अंदर जो है एक यूनिट से एक ही चैप्टर को लेना है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज नात्सीवाद और हिटलर का उदय। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक कहानी दी हुई है। एक हेलमुट नामक लड़का है जो 11 वर्षीय है और अपने घर पे बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहा है। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगता है। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे, है ना। उस वक्त वे अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये जो सेंटेंस है, ये कहानी जो दी हुई है इनमें, इसको आप पढ़िएगा। ये कहानी का वास्ता उस दौर से है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से आरंभ होकर के 1918 में समाप्त हुआ, है ना। उस दौरान जो है, जो जर्मनी के साथ जो कुछ हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार किसके किसके बीच हुआ। जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन और ये फ्रांस और रसिया। ये ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया ये मित्र राष्ट्र थे। और उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है वो मात्र इस कारण के लिए होती है, तात्कालिक कारण उसका था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है और उसका आरोप सर्बिया के ऊपर लगा दिया जाता है। यूरोप का एक पार्ट है, हम आपको यूरोप के मानचित्र में अभी सब दिखाएंगे। लगा दिया जाता है और सर्बिया का नेतृत्व रसिया करता है। और जब सर्बिया के ऊपर यह आरोप लग जाता है तो रसिया भी उसके अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ जो है जर्मनी, है ना, जापान और इटली एक तरफ हो जाते हैं और लिहाजा जो है जर्मनी की हार हो जाती है। और 1920 में जर्मनी के ऊपर ढेर सारी संधियां लाद दी जाती हैं। संधियां का मतलब ट्रीटी, आरोप लगा दिए जाते हैं, क्योंकि जर्मनी युद्ध में हार जाने के कारण जर्मनी के जितने भी विश्व में उपनिवेश थे वो सारे उपनिवेशों के ऊपर जो है जीते हुए राष्ट्रों ने कब्जे कर लिए। 1920 की वर्साय की संधि उसके ऊपर थोप दी गई। उसके बाद जर्मनी जो है कि विश्व में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। वो आप जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में जब किताबों में पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल आपको एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट आपको बताया गया है कि नात्सीवाद और हिटलर का उदय कैसे हुआ था। उसी की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी स्टोरी में हुआ क्या, विश्व आर्थिक मंदी का दौर 1929 से लेकर के 30 तक, 1930, 31, 32 तक चला। और उसी आर्थिक दौर के बाद एक और दौर शुरू हुआ। जर्मनी के अंदर एक व्यक्ति का प्रवेश हुआ जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था। हिटलर के आने के बाद हिटलर अपने आप में एक बहुत बड़ा वक्ता था। उसने ढेर सारे लंबे लंबे भाषण दिए, लोगों को बताए
समझाया। ये आप स्क्रीन पर हिटलर का फोटो देख रहे होंगे कि जर्मनी को हमको सुधारना है और जर्मनी की आर्थिक स्थिति को सुधारनी है और विश्व लेवल में जर्मनी को एक बड़ा देश बनाना है। तो हिटलर ने अपनी विस्तारवादी नीतियां शुरू की। विस्तारवादी नीतियों में इसने, हिटलर एक्चुअल में एक सेना में था और सेना में एक कारपोरल के पद पे था, जो उसमें जो है फाइल वगैरह पहुंचाने का काम करते हैं। फिर वो धीरे 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 उसकी पदवी बढ़ती गई थी। द मीन ऑफ कम मेरा संघर्ष करके उसने हिटलर में लिखा है। उसमें हिटलर ने जर्मनी में ढेर सारी सेनाएं, है ना, बनाने का प्रयास किया। वर्साय की संधि को उसने तोड़ दी, है ना, शुरुआत में। दुनिया का बहुत ही दर्दनाक हिस्सा था वो। उसके बाद साम्राज्यवादी नीति शुरू की, जो प्रतिनिधिमंडल बुला करके उसको अपना लोकतांत्रिक तरीके से उसने जर्मनी को एक गणराज्य बनाया। और बहुत मतलब उसका क्या था कि दो लोगों की थियोरी पे वो आधारित था, उसका जो सोच और थिंकिंग जो थी हिटलर की। एक थी चार्ल्स डार्विन की द स्पीसीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि वही व्यक्ति जिंदा रहता है प्रकृति के अंदर जो उस प्रकृति से लड़ सकता है। वही प्रजातियां जिंदा रहती हैं जो उस समय की प्राकृतिक घटनाओं से वो लड़ सकती हैं, सामना कर सकती हैं। एक वो स्पेंसर की भी थियरी थी, उससे भी जो है हिटलर ने जो है कुछ सीख ली। स्पेंसर की थियरी क्या थी कि अपने क्षेत्र का विस्तार करना। अपने क्षेत्र का विस्तार करना का मतलब क्या है कि हम अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे, विस्तारवादी नीति, रिमलैंड थियरी। और उसी जो है विस्तारवादी नीति के तहत हिटलर ने ये बताया कि जर्मनी में वही व्यक्ति रहेगा, जर्मनी का हम विस्तार करेंगे और वही व्यक्ति जिंदा रहेगा जो लड़ सकता है, अन्यथा वो जर्मनी छोड़ करके चला जाए। ये स्थितियां जो है वहाँ पर हिटलर ने ला दी और सारा जो है हिटलर ने जो है सब परिवर्तन करना चाहा। उसने एक नात्सी पार्टी भी बनाई, इसीलिए इसको नात्सीवाद लिखा हुआ है, नात्सी हिटलर। मई 1945 में लिखा है। वो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत कब हुई थी? 1939 से। और उसमें बहुत ही नरसंहार हुआ दूसरे विश्व युद्ध के कारण। दूसरे विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध हथियारों की दौड़ के कारण शुरू हुआ और हिटलर के उदय के कारण, यानी हिटलर को जन्म देने वाला, अगर आप पढ़ेंगे इतिहास को तो हिटलर को इतना बड़ा तानाशाही शासक बनाने वाला ब्रिटेन था। क्यों? हिटलर को विस्तारवादी नीति दिया, ढेर सारे हथियार उसको सप्लाई किए, मात्र इसलिए, ये तुष्टीकरण की नीति होती है, मात्र इसलिए कि विश्व में रूस का प्रभाव बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था। साम्राज्यवाद, रूस का समाजवाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था, कम्युनिस्ट, जिसको रोकने के लिए ब्रिटेन ने जर्मनी को खड़ा किया, जर्मनी मन से हिटलर को खड़ा किया और हिटलर को इतना बड़ा तानाशाही शासक बनने दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद धीरे 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 जब हिटलर इतना अधिक पावरफुल हो गया तो उसने पहला प्रैक्टिकल जो है ब्रिटेन के ऊपर ही किया। और जब ब्रिटेन के ऊपर उसने बमबारी शुरू की तो ब्रिटेन को ऐसा लगा ये तो मामला गड़बड़ है, हमने ही जिसको खड़ा किया उसने जो है हमारे ऊपर ही बमबारी शुरू कर दी 1939 में, 1939 में। फिर उसने रूस से
समझौता किया। फिर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस एक तरफ हुए और धुरी राष्ट्र जिसको बोलते हैं सेंट्रल पावर, जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ हुए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और इसको विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इन देशों के ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया के जहाँ जहाँ उपनिवेश थे वहाँ वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर लास्ट में अमेरिका तो सबसे लास्ट में आया सेकेंड वर्ल्ड वार में। कब? जब जापान ने उसके पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया और उस द्वितीय विश्व युद्ध के साये में जर्मनी में नरसंहार शुरू हुआ। हिटलर ने ढेर सारे लोगों को मारा। यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए लगभग 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इसके अलावा न जाने कितने राजनीतिक गतिविधियों को भी मौत की नींद सुला दिया हिटलर। वो ऐसा क्यों कर रहा था कि यहूदियों को मार रहा था? उसका मानना था कि जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वार में हराने का श्रेय यहूदियों का है, उसका ऐसा मानना था। उसने ढेर सारे ऐसे लोगों को भी मार करके जर्मनी से हटा दिया जो शुद्ध आर्यन नहीं थे। आर्यन एक प्रकार की प्रजाति, उनको जो है कहे जर्मनी में वही व्यक्ति रहेगा जो शुद्ध आर्यन होगा। हमको मिश्रित नहीं चाहिए, यानी कि यहूदी और जिप्सी का मिश्रित व्यक्ति नहीं चाहिए। उसमें जो लड़ सकता है, फाइट कर सकता है, वही व्यक्ति जर्मनी के अंदर जिंदा रहेगा। बाकी सबको मौत के घाट उतार देना है। उसने गैस चैम्बर्स बना रखे थे बड़े बड़े कत्लेआम करने के, और उनमें ले जा कर के बड़े बड़े स्नानागार टाइप बना रखे थे। लगता था कि जैसे एकदम फर्स्ट क्लास का बेडरूम और किचन रूम और स्नानागार है। उसमें वो ले जा कर के गैस चैम्बरों में रख देता था और वो मर जाते थे। आगे हम कहानी आपको ये बताएंगे, ये कहानी हमारी जारी रहेंगी। इतिहास है क्या जो बीत चुका है उसी को हमें पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, ये जर्मनी में जो है एक फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक वाइमर गणराज्य का गठन हुआ, जो हम विस्तारवादी नीति की बात कर रहे थे। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के त्यागपत्र ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में डालने का एक अच्छा मौका उपलब्ध कराया। और इसी सिलसिले में वाइमर एक प्लेस का नाम है, में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन यानी कि रागस्टाग, जर्मन की संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान किए गए। लेकिन ये जो नया गणराज्य आप देख रहे हैं जर्मन का, ये है नया गणराज्य जर्मन, जो ब्लू कलर से दिखाया है। ये जो ब्लू कलर से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा पोर्शन, ये वाइमर, ये इसमें पूर्वी प्रसा जर्मनी का भाग, पश्चिमी प्रसा पूरा जर्मनी, इधर आपका पूरा ये पार्ट, इधर डेनमार्क वगैरह सभी को ले लिया। ये रागस्टाग है ना, राइनलैंड का एरिया, वो राइन एक नदी है वहाँ की, वो पूरा पार्ट जो है इन्होंने ले लिया। जर्मनी 1914 का जो लाइन से दिखाया है ऐसे। फिर जो जर्मनी से ले ली गई ज़मीनें, ये जो रेड कलर से हैं, थोड़ी सी ब्राउन कलर से, लीग ऑफ नेशंस 1920 में जो एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। वो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि विश्व में दोबारा
इस प्रकार का कभी युद्ध न हो, शांति स्थापित करना। किंतु लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया। फिर उसी के तर्ज पे सेकेंड वर्ल्ड वार, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। इसका भी उद्देश्य वही था, है ना। तो कुल मिलाकर के जो ये वाइमर गणराज्य बन तो गया वाइमर गणराज्य। इसमें भूभाग ढेर सारे 13% भूभाग, 75% लौह अयस्क भंडार, ये सब वहाँ थे इस संधि में। जर्मनी वारसाई की संधि भी हुई, जो वारसाई की संधि की हम बात कर रहे थे, देखो इसमें दिया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की पराजय के बाद जो है कठोर शर्तें मित्र राष्ट्रों ने लाद दी। वारसाई संधि में जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार किसको देने पड़े? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्र ने उसकी सेना को भी भंग कर दिया। युद्ध अपराध बोध, वार गिल्ट क्लाजेस के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और उसके एवज में 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया जर्मनी के ऊपर। अब सोच सकते हो कि इतना बड़ा जुर्माना लगाने के बाद कोई देश खड़ा रह सकता है? जर्मनी की हालत ऐसी कंडीशन में हिटलर आया था जर्मनी, है ना। और जर्मनी में हिटलर आने के बाद जो है जर्मनी के लोगों ने हिटलर को क्या समझा? अपना मसीहा मान लिया कि हिटलर जो है क्या है, ये मसीहा है जर्मनी का, भगवान है। और लोगों ने हिटलर को मानना शुरू कर दिया। मानना मतलब दिल से माना, और जैसा हिटलर कहा वैसा लोगों ने किया, है ना। अभी तो आज शुरुआत थी, कल हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।